हिमाचल में कुछ दिन पहले पंजाब से आए कुछ नौजवानों ने बाइक के ऊपर भिंडरावाला के झंडे लगाए थे, जिन्हें यहाँ के स्थानीय लोगों ने हटाया था उनकी बाइक से। उसके बाद जो है एक विवाद शुरू हुआ और पंजाब में एचआरटीसी की जो बसें जाती हैं हिमाचल से, उन बसों पर पंजाब के कुछ लोगों ने भिंडरावाला के फोटो लगाना शुरू किया और उसके बाद जो बातें आगे बढ़ी उसमें बसों के शीशे तोड़े गए और इस तरह का विवाद जो है वो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मामले पे आज हम मनिंदरजीत सिंह बिट्टा से बात करेंगे। बिट्टा जो है वो अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। बिट्टा जी, स्वागत है आपका। बिट्टा जी, जो ये अभी हिमाचल में जो घटना हुई है, भिंडरावाला के जो झंडे थे वो उतारे गए थे, उसके बाद ये विवाद बढ़ा है और पंजाब में भी विरोध शुरू हो रहा है और हिमाचल से गई हुई बसों के शीशे तोड़े गए, बसों में भिंडरावाला के फोटो लगाए गए हैं। इस सब मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये देव भूमि है, ठीक है। गुरुओं की भूमि, देव भूमि, शराफत की भूमि है ना, जहाँ से बड़ी हमें संस्कृति मिलती है, इतिहास मिलता है। दिमाग नहीं चलते हैं, दिमाग चलते हैं तो सिर्फ राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए चलते हैं, किसी के साथ धोखा नहीं करते। ये मेरी लाइफ का अनुभव है ना। चाहे उत्तरांचल हो, देवभूमि, हिमाचल हो, ये मेरी लाइफ का अनुभव है, ठीक है ना। जैसे ही थोड़ा नीचे उतरते हैं तो अपने दिमाग भी चलने शुरू हो जाते हैं। पर मेरा किसी से विरोध नहीं, मेरा कुछ नहीं। मुझे एक चीज बताओ कि इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है हिमाचल जी, देवभूमि भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है जी। लोग मत्था टेकने भी आते हैं और लोग अपना शांति से कुछ दिन भी बताने आते हैं जी। पर मुझे एक चीज बताओ कि मोटरसाइकिलों के ऊपर कोई जाने पे मनाही तो नहीं है, किसी को भी कोई भी जाए, कोई भी आए जी जी। पर एक तरीका होता है जी, एक स्टाइल होता है जाने का, जहाँ से कुछ खुशबू नजर आए, तो मानवता की खुशबू नजर आए जी, देश की खुशबू नजर आए, गुरुओं की खुशबू नजर आए, सतना वाहिगुरु की खुशबू नजर आए, सेकुलरिज्म की खुशबू नजर आए, आपसी भाईचारे की, मानवता की खुशबू नजर आए, जो हमारे गुरु महाराज ने सिखाई, जो गुरु नानक देव जी ने सिखाई। मानस की जात जब एक ही पहचानो, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत से सब बंदे। तो हम क्या डराने की कोशिश करते हैं जी? वाई मोटरसाइकिल पे आप निशान साहब लगाओ। निशान साहब तो 135 कंट्रियों में झूलता है सिख धर्म का, और निशान साहब पवित्र वही है जिसमें निशान साहब है, पर उसमें आप भिंडरावाले की फोटो लगा देते हैं, जिन्होंने पंजाब के अंदर 19,000 बेगुनाहों का, हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया, 36,000 लोगों का कत्लेआम किया। हरमंदर साहब में ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, गांव के गांव खाली करा दिए गए पंजाब के अंदर जी, लोग डर के चले गए। क्या वो डर का माहौल हम हिमाचल में ले जाना चाहते हैं? वो तो देव भूमि है जी। हर घर में वहाँ जवान, हर घर में, हर गांव से, हर घर से एक जवान फौज में नौकरी करता है, सीआरपी में नौकरी करता है जी। अगर पंजाब से करता है तो हिमाचल में भी हर घर में कितनी शहादतें होती हैं, और वहाँ उनकी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में बॉडी लिपटी आती है जी। सीमाओं की रक्षा करता है। हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हमारा 9 मास का रिश्ता है, उसको तोड़ने की कोशिश क्यों करें? ऐसा क्यों दिखावा हो? हम डराने की कोशिश क्यों करें? उनकी शराफत का गलत फायदा क्यों लें? वो अगर सिख कौम की इज्जत करते हैं, उनके अंदर मानवता की खुशबू की नजर आती है, तो हम एक तरीका अपनाए ना। 10 मोटरसाइकिल चले जाएं, 15 चले जाएं, प्यार से जाएं, स्थलंतर उतरे हुए ना हो, ठा की आवाजें ना आए, पोल्यूशन ना चले। नेशनल फ्लैग नहीं उन्होंने लगाना, ना लगाएं, निशान साहब लगाएं, पर भिंडरावाले की फोटो, खालिस्तान की फोटो, और अपने रूप, सिख धर्म का रूप एक बड़ा पवित्र रूप माना जाता है, उस रूप को वो सच्चा रूप रहने दे। ऐसा ना करे कि मुंह पे कपड़ा बांध लिया और कह दिया, चैनलों के ऊपर बड़ी बड़ी वीडियो डाल दी कि आपके जीजे आ रहे हैं, यहाँ पे गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और हिमाचल के नहीं, एक मिनट, हिमाचल के लोगों को गाली दी जाती है यूट्यूब चैनलों के ऊपर, निहंग सिंह का बाना पहन करके। उनको क्या क्या नहीं कहा जाता। हिमाचल के लोगों ने क्या बिगाड़ा जी? हिमाचल के लोगों ने, इनको क्या हक है कि हिमाचल के लोगों को गंदी भाषा का ये प्रयोग करें? कोई बता दो हिमाचल का मेरा एक भी व्यक्ति, एक भी मेरा भाई बहन समझदार व्यक्ति
जिसने सिख धर्म के ऊपर एक भी टिप्पणी की हो। हाँ, उन्होंने ये जरूर किया है कि हम हिमाचल को बर्बाद नहीं होने देंगे। पंजाब तो आपने बर्बाद कर दिया, हम देवभूमि को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम इस पे दाग नहीं लगने देंगे। ये हिंदुस्तान का ही किस्सा है, हम यहाँ खालिस्तान के नारे बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये उन्होंने किया। अगर सिख धर्म के ऊपर उन्होंने कोई अपमान किया तो मुझे आप बताइए, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। और ये उठ के रोज गाली देते हैं, और बोलने वाला मेरा सिख भाई कोई है ही नहीं जी। और मणिकर्ण साहब में एक गुरुद्वारा साहब के वाइस प्रेसिडेंट सरदार साहब थे, उनको भी शर्म नहीं आई, उनको भी शर्म नहीं आई। वो भिंडरावाले को संत संत कह रहे हैं, है ना। फिर अगर किसी ने उन पे कोई टिप्पणी कर दी, फिर कहेंगे जी हमसे सिखों के ऊपर अत्याचार हो गया, सिखों का मजाक उड़ा दिया गया। आपको क्या हमको लाइसेंस मिला कि हम हिंदू धर्म को गाली देना शुरू कर दें? क्या हमें किसी ने लाइसेंस दिया कि हिमाचल के भाइयों को गाली देना शुरू कर दें? ये मजाक क्या है? सिख धर्म के लोग क्यों ना बोले? हिमाचल के सिख भाई क्यों ना आगे आए? हिमाचल की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्यों ना आए कि ये लड़के इस तरीके से नहीं आना चाहिए, आपको शांति से आना चाहिए? सिख धर्म के लोग क्यों चुप हैं हिमाचल के? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हिमाचल में उनको किसी ने तकलीफ दी? क्या हिमाचल में उनको कोई दिक्कत आई? पंजाब के आदमियों को बोलने से पहले सबसे पहले हिमाचल के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सिख समाज जो वहां पे वर्षों से जिनका जन्म हुआ है, उनको खुल के आके प्रेस के सामने आना चाहिए कि बिल्कुल हम हिमाचल के लोगों के साथ है, हम गुरुओं का अपमान सहन नहीं करेंगे जो पगड़ी पहन के हमारे गुरुओं का अपमान करते हैं। और भिंडरावाला कभी संत नहीं हो सकता। वहां मणिकर्ण साहब के पास जो भी गुरुद्वारा, वहां गुरुद्वारा साहब के प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी की आप वीडियो देखो, क्या कहा जा रहा है उसमें, आप देखो क्या कहा जा बैठो, क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि संत। हाँ, मैं वही हमें नहीं, सुनिए, हमें डर लगता है यहाँ पे। अच्छा, हमें हिमाचल से डर लगता है। किस बात का डर लगता है भी इनको पूछना चाहता हूँ। गलत को गलत कहने की इनकी सरदार साहब की हिम्मत नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। ये कोई आपकी पंजाब के अंदर अगर पेट्रोल पंप के ऊपर दो हिमाचल के लोग पेट्रोल पंप के नौकरी करते, एक को गोली मार देते हैं। बस आती है वहां पे मोहाली के अंदर, आप मोहाली के अंदर बस को तोड़ देते हैं, आप मोहाली पे भिंडरावाले के पोस्टर लगा देते हैं। ये कौन सा तरीका है? पूछना चाहता हूँ, सिख मेरे भाई कहाँ है? ना हिंदू मेरा भाई बोले, सिख भाई की जिम्मेदारी क्या है? गलत को गलत कहना चाहिए। अगर किसी ने डंडे उतारे हैं भिंडरावाले को गलत नहीं किया, उसे सिख भाइयों को आगे आना चाहिए। यार ये हमने यहाँ जन्म लिया है, हमें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, हिंदू सिख हम एक हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी अपील चाहिए ना, उनकी अपील तो उल्टी आ रही है सरदार साहब की। बिट्टा साहब, कल कुछ सिख नेताओं द्वारा होशियारपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो जो हिमाचली पंजाब में रहते हैं उनको भी निशाने पे लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है और ऐसा ना हो कि हिमाचली जो पंजाब में रहते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़े। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अरे मेरी बात सुनो जी, ये सब दुकानदारी के अड्डे बने हुए हैं, कई संस्थाएं हैं जी, इनको बड़ा मैं जानता हूँ, वही रहता हूँ, वही देखता हूँ। जी, अब ये करेंगे, क्या करेंगे ये? अब देख लिया पंजाब के अंदर जब सरकारें अपनी हरकत में आ जाती है ना, जी, कोई भी सरकार हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो। अब हरियाणा की सरकार हरकत में आई थी ना, जी, जी, जाने लगे थे ना। पहले तो धोखा दे के चले गए थे, तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया था इन्होंने 15 अगस्त को, याद होगा। 15 अगस्त को नहीं, 26 जनवरी को इन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान कर दिया था। दोबारा हरियाणा वालों ने आना दिया, किया ना, मान ने 2 मिनट में उठा ढूंढ के चल बोरी बिस्तरा उठा के फेंक दिया। ये इनको गलतफहमी है। जब सरकारें अपनी हरकत में आती है ना, जब हद हो जाती है तो फिर कोई कमजोर नहीं होता, चाहे हिमाचल की सरकार हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, दिल्ली की हो, कोई भी हो। ये उतनी देर तक धमकियां चलती है जितनी देर तक सरकार सहन करती है। पर मैं एक जरूर बात कहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब आपका बयान बहुत अच्छा है, हर धर्म के झंडे का मान सम्मान चीफ मिनिस्टर साहब होना चाहिए। जी, कोई धर्म का झंडा हो, मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, पर चीफ मिनिस्टर साहब अगर हिमाचल के लोगों को गाली देने की बार बार कोशिश करेगा, निहंग सिंह का बाना पहन के हिमाचलियों को गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, वो कोई बर्दाश्त करे हिमाचल के अंदर, मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा।
क्या बिगाड़ा हिमाचलियों ने इनका? पूछना चाहता हूँ, क्या बिगाड़ा किसी ने इनका? हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम हिमाचल के राजनीतिक लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर बर्दाश्त हो रहा है। अरे सरेआम हिमाचल के भाइयों बहनों को गाली दी जा रही, बेटियों को गाली दी जा रही है। कहाँ गई हमारी जवान? अपनी जान छुड़ाने की कोशिश ना करे कि हर झंडे का सम्मान, बिल्कुल, पर हिमाचल के लोगों को अगर गाली दी जाती है, माओ को, बेटियों को, वो किसी सूरत में बर्दाश्त किसी को नहीं करना चाहिए, हर भारतीय को नहीं करना चाहिए। अगर कोई पंजाबी को गाली देता है वो भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बताइए हिमाचल के अंदर किसी ने पंजाबी को गाली दी हो, बताइए आप मुझे, मैं उसका जवाब देता हूँ। नहीं, हिमाचल तो आप पहले से जानते हैं कि बड़ा शांत प्रदेश रहा। और अरे शांत प्रदेश को आग लगाने की कोशिश क्यों की जाए? पंजाब तो हमने बर्बाद कर दिया, सबने मिलके तबाह कर दिया पंजाब। नशा वहाँ, नार्को टेररिज्म वहाँ पे। ये आरोप भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा है बिट्टा जी कि उनका कहना था कि जो नशा है वो हिमाचल में बनता है और पंजाब को जो है हिमाचल ऐसे बदनाम करता है। जितना ये चंद लोग झूठ बोलते हैं ना जी, उससे ये जरूर होगा कि हमने हरियाणा के अंदर जब किसान आंदोलन लगाया था, जब 26 जनवरी को इन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया, पूछो जाके हरियाणा के अंदर सारे लड़के खराब कर दिए इन चंद लोगों ने, चंद नशेड़ियों ने। मैं सबको नहीं कहूंगा, हिमाचल के लोग कहा, हिमाचल के लोगों को नशेड़ी कहते हैं, वो देवभूमि के लोगों को नशेड़ी कहते हैं, जिनसे हम बड़ा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, शराफत सीखने की कोशिश करते हैं। जी, शराफत की एक हद होती है, बर्दाश्त की एक हद होती है। इतनी शराफत नहीं है हिमाचल लोगों के अंदर कि वो इतना भी बर्दाश्त कर लें, ऐसा नहीं है। पर उनके अंदर एक हिम्मत है बर्दाश्त करने की, कि बर्दाश्त करने की। सिख हमारा बड़ा भाई है भाई, हमारा 9 मास का रिश्ता है। जिन्होंने जाति कर दी हम नहीं करेंगे, पर हाँ हम देश को तोड़ने की बात करेगा वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक ही बात कहूंगा आपको, हिमाचल के सिख को सामने आना चाहिए, उनको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इकट्ठा होकर के, मीडिया को बुला करके ये कहना चाहिए, हिमाचल पीसफुल स्टेट है, यहाँ आइए, आपका स्वागत है पूरा, हर हिमाचली भाई बहन मेरा स्वागत करेगा, लंगर लगाएगा। पर भैया यहाँ निशान साहब लगा के आओ, सतना वाहिगुरु बोलते हुए आओ, जी, गुरु नानक देव जी के चर्चे करते हुए आए, उन्हीं गथा गाते हुए आए। हम भी काफिले में चलेंगे, गुंडागर्दी नहीं, ये मोटरसाइकिल वाला स्टाइल जरूरत से ज्यादा सही नहीं। ये मत कहो कि आपके जीजे हिमाचल में आ गए, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? कैसे हिमाचल के लीडर बर्दाश्त कर रहे हैं? मैं इनको पूछना चाहता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ये चीजें? मेरे पास वीडियो है, निहंग सिंह का ये बाना पहन करके गंदी गाली का प्रयोग करते हैं हिमाचलियों को। क्या हिमाचली ने बिगाड़ा? क्या हिमाचली भारतीय नहीं है? कमाल हो गई। कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं हिमाचल के लीडर? मेरी समझ से बाहर है। हर चीज बर्दाश्त हो सकती है, किसी की माँ बहन को गाली वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। वीडियो निकाल के डालिए बीच में। हाँ, ये तो चीजें गलत हो ही नहीं है। अब ये विवाद काफी बढ़ता भी जा रहा है। हो रही तो फिर ये नहीं, हमने क्यों किसी की माँ बहन को गाली दी जाए? क्यों हिमाचली को गाली दी जाए? क्या कसूर है उनका? किसी हिमाचली ने किसी पंजाबी को गाली दी है तो मुझे बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ। हिमाचल तो कभी किसी को गाली नहीं देता, सबका स्वागत करता है और सब लोग स्वागत करता है। नहीं, और पूरा स्वागत करता है, लगातार आता रहता ही है। और हमारे लोग भी पंजाब में बसे हैं, पंजाबी भी हिमाचल आते हैं, घूमने आते हैं, मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। हमारा आपस में कोई फर्क ही नहीं है ना। हमारा पहली बार फर्क डालने वाले ये चंद लोग हैं जी। ये फॉरेन से फंडिंग आती है। कभी पन्नू कहता है मैं हिमाचल ले लूंगा, हाँ जी, मैं पहले चीफ मिनिस्टर से मैं बम चला दूंगा। तो हिमाचल का सिख मेरा भाई क्यों नहीं बोलता? नहीं, वो नहीं, इन्होंने हिमाचल को धर्मशाला समझ रखा है क्या? कि धर्मशाला में जाके कुछ भी कर देंगे। मैं आया था जब पन्नू ने कहा बम जलाऊंगा 15 अगस्त को, मैं पहला झंडा ले आया था वहां पे हिमाचल के शिमला के पास कि ऐसी की तैसी इन आतंकवादियों की सवाल है। हिमाचल में कितने % सिख है? खुल के बोले। उन्होंने वहीं रहना है, वहीं जन्म हुआ है, बच्चे बड़े होंगे, बच्चे आगे होंगे, उनका फर्ज है बोलने का। क्या वहां के सरदार साहब जो बोले संत संत संत, कैसे बोल दिया भिंडरांवाले को संत सरदार साहब ने? हमें डर लगता है किस बात का? इस सरदार साहब को पूछना चाहता हूँ, किस बात का डर लगता है सरदार साहब आपको? जब सलंसर उतार करके भिंडरांवाले के झंडे लगा के आते तब आपको तकलीफ नहीं होती कि हिमाचल के लोग डरने लग जाते हैं? आपको तकलीफ नहीं होती क्या?
कट्टरवादी मत बने, कोई भी हो कट्टरवादी मत बनो, राष्ट्रभक्त बनो, धर्म के साथ जुड़ो। ये हर चीज की कोई हद होती है, हर चीज की कोई लिमिट होती है जी। मैं सरदार हूं तो मैं सरदार की बात करूंगा, मैं हिंदू हूं तो हिंदू के, ऐसा नहीं चलता। मैं आपसे अगर सवाल पूछूं मैं कौन हूं, मैं सरदार हूं या मैं पहले भारतीय हूं, मुझे फक्र, आप मुझे कहेंगे तुम भारतीय हो सरदार बाद में, मुझे फक्र है। मेरी पगड़ी की शान तब है कि मुझे कहता भारतीय मेरी पगड़ी की शान है। नहीं जी, मुझे तो पहले सरदार बोलूं, बिल्कुल नहीं, पहले भारतीय। ये मैं हिमाचल के अपने सरदार भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, सिर झुका के निवेदन करना चाहता हूँ, हिमाचल के किसी व्यक्ति को बोलने की जरूरत ना पड़े, हिंदू सिख की बात ना हो, सबसे पहले हिमाचल का सरदार साहब मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे गुरुद्वारा साहब के बाहर, भाई बहनों को बुला के। पहले पन्नू जैसे लोग धमकी देंगे, हम हिमाचल को उड़ा देंगे, हम सीएम को मार देंगे, हम जगह जगह बम चला देंगे, तो सरदार साहब क्यों ना बोले, हिंदू बोले तो फिर का प्रेस। हाँ, लेकिन तब भी तो किसी भी गुरुद्वारे के संत का या किसी आपके सिख समाज का हिमाचल से किसी का इस पे भी बयान कभी नहीं आया, ना क्यों नहीं आया? मामले पे आया। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ जी, मैं क्यों नहीं आया बयान? वाई? क्या आपको हिमाचल में किसी ने तंग किया? क्या आपको हिमाचल में किसी ने दुखी किया? क्या आपके कारोबार पे फर्क पड़ा? ये कोई आपका साथ नहीं देगा, पंजाब का आदमी कोई साथ नहीं देगा। ये चंद लोग तमाशबीन, जिसने गाली देनी दे, जिसने धमकी देनी दे, जो गंद बोलना बोले, इनके चंद लोगों के मुंह में गंद के अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये जो शोर मचाने वाला है ना, चंद लोग, सबको नहीं मैं कहता, इनके मुंह में गंद और गंदी गालियों के अलावा कुछ नहीं है। मेरा एक और सवाल है आपसे बिट्टा जी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि आप हमारे संत के झंडे क्यों उतार रहे हैं, जबकि हम पूरा सवाल सुने, जबकि हमें जो है तिरंगा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लगाते हैं, लेकिन हम नहीं उतारते हैं, इस पे क्या कहेंगे? उनको तुम्हें नहीं पसंद, और जब तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है जी, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फुटबॉल बनाया जाता है, तो मेरा सिख भाई क्यों ना बोले जी, तुम्हें नहीं तिरंगा झंडा पसंद तो चले जाओ पाकिस्तान ना जी, यहाँ क्या ले रहे हो? ये हिंदुस्तान, पंजाब का हिस्सा हिंदुस्तान जी। है, तिरंगा झंडा तुम्हें पसंद नहीं तो यहाँ दाने ले रहे हो तुम? क्या तुम्हें खालिस्तान का झंडा पसंद है? खालिस्तान ना कभी बना था, ना बनेगा, ना बनने देंगे, याद रखना। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह बिट्टे के बम्बों से टूटे शरीर से, लाशों से गुजर जाएगा। राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र प्रथम रहेगा। इनकी ऐसी की तैसी। और अपने सिख भाइयों को हाथ जोड़ के हिमाचल के निवेदन करना चाहता हूँ, बम की तरह, गोलियों की तरह, एटम बम की तरह इनको लगेगा। खालिस्तानियों को खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हमें जीने दे। नारा था ना भगवान महावीर जी का, जियो और जीने दो। आप भी जियो, हमें जीने दो। हम खुश हैं हिमाचल के अंदर, हमें हिमाचल में कोई तकलीफ नहीं। हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है। हिमाचली हमारा छोटा बड़ा भाई है, हम उसके बड़े भाई हैं। हम खालिस्तान नहीं चाहते, भिंडरावाला संत नहीं है। जो भी हिमाचल में सिख समाज रहता है सर, आपकी इस बात को हम उन तक पहुंचाने की, अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनको मैं एक ही कहना चाहूंगा, आपके लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, ग्रंथ साहब जी, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु नानक देव जी महाराज जी, गुरु रामदास जी महाराज, गुरु अमरदास जी, सबसे बड़े वो हैं। उसके बाद कोई गुरु नहीं है, उसके बाद कोई संत नहीं है। इनको बता देना चाहता हूँ जी। मेरे सिख समाज के भाइयों, ये लोग आपको बदनाम कर देंगे, ये फंसा देंगे। इनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए थे, इनकी गलतियों से बेकसूर सिखों का कत्लेआम पूरे हिंदुस्तान में हुआ था जी। ये आपका साथ नहीं देंगे। हम पंजाब के बाहर के सिख भाइयों का इनको कोई फिक्र नहीं। इन्होंने चंद लोगों ने अपनी दुकानदारी चलानी है, हुल्लड़ मचानी है इन्होंने। कमाल है। कौन कहता होला मल्ला ना बनाओ गुरु का? कौन कहता गुरुद्वारा साहब में मत जाओ? कौन कहता मणिकर साहब में मत जाओ? पर जाके एक डिसिप्लिन में जाओ, लोग हमसे शिक्षा ले, पगड़ी पे दाग ना लगे, लोग ये ना कहें कि सिख कौम ऐसी। आज हमारे पे आवाजें उठनी शुरू होगी, हमारी पगड़ी पे दाग लगने शुरू हो गए, लोग हमें सवाल पूछना शुरू कर दिया। वाहे, सिख कौम तो एक मार्शल कौम है। सिख कौम तो मानवता की रक्षा की कौम है जी। सिख कौम के आगे तो पूरी दुनिया सिर झुकाती है। और हम किस रास्ते में चंद लोग चल पड़े?
और हर आदमी दुकानदारी चलाने लग गया, कोई होशियारपुर, कोई अमृतसर, कोई कहाँ जी मैं आ रहा हूँ जी, हम आपके जीजे आ रहे हैं जी, आ जाओ फिर क्या करोगे, कितना देर हिमाचल के लोग बर्दाश्त करेंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा जी, हाथ जोड़ के उनकी मैं स्टेटमेंट सुनी, हम हर झंडे का मान सम्मान करते हैं, हर धर्म का, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, पर चीफ मिनिस्टर साहब मेरी बात याद रखिएगा, मेरे हृदय में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है, जब मेरे हर हिमाचली भाई को गाली दी जाती है, माँ बहन की गाली दी जाती है, हमारी बेटियों को, हमारी माओ को, मुझे उस चीज का दर्द है। वो दर्द हिमाचल के हर राजनीतिक लोगों के शरीर में घुसना चाहिए कि यार हम गाली क्यों खाते रहे रोज, क्या इतने कमजोर, हम हमें समझ के हमको गाली दे देगा कोई जी, बिल्कुल नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भारतीय हूँ और सच्ची बात करता हूँ, सच्ची करता रहूंगा। जिसने गाली देनी दे, जिसने गोली चलानी चलाए, पहले की तरह बम चलाना चलाए, प्रथम रास्ते एक रहेगा। और हमारे गुरुओं का मान सम्मान जो ये चंद लोग अपमानित करते हैं पगड़ी को, मैं कभी होने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं होने दूंगा, ना पहले होने दिया ना भी होने दूंगा, ठीक है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस बात को हम सरकार तक और हिमाचल का जो सिख समुदाय यहाँ पे है उन तक आपकी बात को पहुँचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चैनल से बात करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम।